अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। होम इकनॉमिक्स ग्रेड 9 ये हम शुरू कर रहे हैं आज से। बाब नंबर है 1 होम इकनॉमिक्स का तारुफ। ये आज से हम शुरू कर रहे हैं और इसका आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है होम इकनॉमिक्स की तालीम के मकासद। मश्की सवालात हम सबसे पहले करेंगे। सवाल नंबर 1 है होम इकनॉमिक्स की तालीम के मकासद बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जवाब है इसका हेडिंग आती है सबसे पहली होम इकनॉमिक्स। होम इकनॉमिक्स से मुराद घरेलू साइंस है, यानी ये एक ऐसा अमली मजमून है जिसके मुताले से फर्द अपने ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल करके अपने घर का इंतज़ाम इस तरीके से करे कि जो ख़ानदान की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई और फ़ायदे का बाइस हो, ताकि एक खुश और खुर्रम घराने की तश्कील हो सके। अगली हेडिंग है जो हमारी मेन हेडिंग है, होम इकनॉमिक्स के अगराज़ व मकासद जो इस सवाल में पूछा गया है। होम इकनॉमिक्स की तालीम चूँकि मुल्क व कौम के माशी, माशरती और तालीमी निज़ाम पर असरअंदाज होती है, इसलिए ये साइंस, आर्ट्स और जदीद दौर के जो दीगर अलूम के साथ हम आहंग होकर मसाइल को हल करने में बहुत मदद देती है। और होम इकनॉमिक्स के अहम मकासद जो हैं वो हम अब देख लेते हैं कि इसके अहम मकासद जो हैं वो क्या हैं। नंबर 1 है घरेलू इंतजाम में महारत। घरेलू जिंदगी के वसाइल और ज़राए के इस्तेमाल के तरीकों को बेहतर बनाना और ऐसे जदीद तरीके अख्तियार करना जिनमें वक्त और कुव्वत का इस्तेमाल कम से कम और अफरादे खाना की ज़रूरियात की तशफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हो। नंबर 2 है माशरती जिंदगी की बुनियादी इक़्तिदार की शिनाख्त। अफराद को जिंदगी बसर करने के तौर तरीके और माशरती और इज्तिमाई जिंदगी की बुनियादी इक़्तिदार को समझना, जिनकी बदौलत वो माशरे के एक मुफीद, कारआमद और काबिल फ़ख्र शहरी बन सकें। नंबर 3 है आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन कायम करना। महदूद आमदनी और वसाइल और लामहदूद ख्वाहिशात और अखराजात का हिसाब रखने की बाकायदा मशक करवाना, आमदनी बढ़ाने के तौर तरीके सिखाना, नेज़ आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करके बचत के तरीके सिखाना, ताकि हर किस्म की निगरानी परेशानी से बचाव मुमकिन हो सके। नंबर 4 है खानदान के ज़राए और वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल। खानदान के ज़राए और वसाइल के इस्तेमाल के ऐसे तरीके अख्तियार करना जिनसे बेहतरीन माशी और मियारी ज़िंदगी का हसूल मुमकिन हो। नेज़ खुराक, लिबास और दीगर घरेलू अखराजात के बारे में ऐसी मनसूबा बंदी करना जो खानदान की मुतय्यन करदा इक़्तिदार और मकासद के हसूल में मददगार भी साबित हो। अगली हेडिंग है अफराद और बच्चों के लिए खुशगवार घरेलू माहौल। बच्चों की ज़हनी, माशरती और जिस्मानी नशोनुमा की जानिब खुसूसी तवज्जो देना और घर में खुशगवार माहौल पैदा करना, ताकि अफरादे खाना उम्र के हर दौर में अपनी ज़िंदगी खुशो-खुर्रम और कामरानी से गुजार सकें। अगला पॉइंट है खानदान की रहायशी ज़रूरियात। खानदान के वसाइल और ज़राए के मुताबिक अफरादे खाना को बेहतर रहायशी सहूलियात फराहम करने के बारे में वज़ा करदा असूल बताना, नेज़ घर को साफ सुथरा और आरामदा बनाने के तरीकों से आगाह करना, ताकि बेहतर रहायशी सहूलियात को भी मुमकिन बनाया जा सके। बच्चों की परवरिश और रहनुमाई। बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और नफ्सियाती नशोनुमा के साथ साथ इनके रुझानात, दिलचस्पियों और सलाहियतों के बारे में मालूमात फराहम करना,
تاکہ ان کی پرورش اور رہنمائی بہتر انداز میں ہو سکے۔ آخری پوائنٹ ہے پیشہ ورانہ مہارتیں پیدا کرنا۔ گھر سے متعلق پیشوں کی حوصلہ افزائی کرنا، طلباء کو مخصوص تجربات فراہم کرنا جو مستقبل میں ان کی پیشہ ورانہ مہارتوں میں رہنمائی کر سکے، نیز طلباء میں انتظامی صلاحیت اور تجربات پیدا کر کے انہیں کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سا خیال، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ مزید کون سے ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ رب رکھا، اللہ بلیس یو، اور اپنی صحت کا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔